कृपा कर आप फल द्वितीया का विधान कहें जिसके करने से स्त्री विधवा नहीं होती और पति पत्नी का परस्पर वियोग भी नहीं होता। तो समंतु मुनि ने कहा, राजन, मैं फल द्वितीया का विधान कहता हूं, इसी का नाम अशून्य शयना द्वितीया भी है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से स्त्री विधवा नहीं होती और स्त्री पुरुष का परस्पर वियोग भी नहीं होता। क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु के शयन करने के समय ये व्रत होता है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया के दिन लक्ष्मी के साथ श्री वत्सधारी भगवान श्री विष्णु का पूजन करके हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, श्री वत्सधारिण श्रीकांत श्री वत्स श्रीपते व्यय ग्रस्तम मां प्रणाश्रम में यातु धर्मार्थ कामतकम ग्वाश्च मां प्रशांतो मां प्रणशंतु में जना जाम्य मां प्रणशंतु मतो दाम्पत्य भेदा लक्ष्म्या विज्य हम देवना कदाचित् दधाता भवान तथा कलत्र संबंधो देवमा में वियुज्यताम लक्ष्म्या न शून्यम वरद यथाति शयनम सदा शय्या मम अप्यशून्य अस्तु तथा तो मधुसूदन। अर्थात, हे श्रीवत्स चिन्ह को धारण करने वाले लक्ष्मी के स्वामी शाश्वत भगवान विष्णु, धर्म अर्थ और काम को पूर्ण करने वाला मेरा ग्रस्त आश्रम कभी नष्ट नहीं हो, मेरी गौएं भी नष्ट नहीं हो, ना कभी मेरे परिवार के लोग कष्ट में पड़े एवं ना नष्ट हों, मेरे घर की स्त्रियां भी कभी विपत्तियों में ना पड़े और हम पति पत्नी में भी कभी मतभेद उत्पन्न ना हो। हे देव, मैं लक्ष्मी से कभी वियुक्त ना हूं और पत्नी से भी कभी मुझे वियोग की प्राप्ति ना हो। प्रभु, जैसे आपकी शैया कभी लक्ष्मी से शून्य नहीं होती, उसी प्रकार मेरी शैया भी कभी शोभा रहित एवं लक्ष्मी तथा पत्नी से शून्य ना हो। इस प्रकार विष्णु जी की प्रार्थना करके व्रत करना चाहिए। जो फल भगवान को प्रिय है उन्हें भगवान की शैया पर समर्पित करना चाहिए और स्वयं भी रात्रि के समय उन्हीं फलों को खाकर दूसरे दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। राजा शतानिक ने पूछा, महामुनि, भगवान विष्णु को कौन से फल प्रिय हैं? आप उन्हें बताएं। दूसरे दिन ब्राह्मण को क्या दान देना चाहिए उसे भी कहें। तो समंतु मुनि बोले, राजन, उस ऋतु में जो भी फल हों और पके हों उन्हीं को भगवान विष्णु के लिए समर्पित करना चाहिए। कड़वे, कच्चे, खट्टे फल उनकी सेवा में नहीं चढ़ाने चाहिए। भगवान विष्णु को खजूर, नारिकेल, मातुलुंग अर्थात बिजोरा आदि मधुर फलों को समर्पित करना चाहिए। भगवान मधुर फलों से प्रसन्न होते हैं। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भी इसी प्रकार के मधुर फल, वस्त्र, अन्न तथा स्वर्ण का दान देना चाहिए। इस प्रकार जो पुरुष 4 मास तक व्रत करता है उसका 3 जन्मों तक ग्रस्त जीवन नष्ट नहीं होता और ना तो ऐश्वर्य की कमी होती है, और जो स्त्री इस व्रत को करती है वह 3 जन्मों तक न विधवा होती है, न दुर्भगा होती है, न पति से पृथक ही रहती है। इस व्रत के दिन अश्विनी कुमारों की भी पूजा करनी चाहिए। राजन, इस प्रकार मैंने द्वितीया कल्प का वर्णन किया।